वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय संस्कृति सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तथा ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। आज का विशेष एपिसोड प्रस्तुत है जो समर्पित है सिख पंथ के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को। ग्वालियर के किले में साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी को समर्पित दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थापित है, जहां उन्होंने 52 राजाओं को जेल से रिहा करवाया था। उन 52 राजाओं को जो कि जहांगीर द्वारा जेल में बंदी बनाए गए थे। हम ग्वालियर पहुंच रहे हैं और आपको दर्शन करवा रहे हैं ग्वालियर के किले में स्थापित पवित्र गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, अत्याचार किए, लूटपाट की, धर्मांतरण करवाए, मंदिरों गुरुद्वारों को ध्वस्त किया। सिख पंथ के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार व धर्मांतरण के विरोध में चट्टान की तरह खड़े हुए तो सिख गुरु परंपरा ने इसे कायम रखा। सिख पंथ के छठवें उत्तराधिकारी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी थे। आपका प्रकाश 16 जून सन 1595 को अमृतसर के पास वडाली गांव में माता गंगा जी एवं शहीदों के सरताज स्वर्ण मंदिर के निर्माता श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के घर पर हुआ था। सन 1606 ईस्वी में श्री गुरु अर्जन देव जी के पवित्र बलिदान ने पंजाब में पूरा दृश्य ही बदल दिया और सिख पंथ को संत से सिपाही बना दिया। 6 जून सन 1606 में साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी गुरु गद्दी पर बैठे। रस्म अदायगी सिख पंथ के अन्य सेवक श्री हरमंदर साहिब के हेड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी ने की। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने बाबा बुढ़ा जी से कहा, समय बदल रहा है, आप मुझे 2 तलवारें पहनाएं, एक मीरी की यानी राजनीति की तथा दूसरी पीरी की यानी आध्यात्म की। सैली टोपी जो कि 5वें गुरु साहिब तक प्रचलन में था, बाबा बुढ़ा जी से कहा कि इसे अब तोशा खाना में रख दीजिए। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सैली टोपी एक प्रकार से ऊन से गूंथी हुई काली रस्सी होती थी जो कि सिर पर बांधी जाती थी या गले में पहनी जाती थी और पहनने वाले या सिर पर बांधने वाले साधु संत कहलाते थे। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सैन्य दल संगठित किया और सुसज्जित सेना तैयार की। जहांगीर को डर सताने लगा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहीं अपने पिता का बदला लेने के लिए लाहौर पर आक्रमण न कर दें और यहाँ पे भी उनका राज्य कायम हो जाए। जहांगीर ने गुरु साहब को ग्वालियर बुलाया और ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया। उधर पंजाब आक्रोशित हो उठा और जहांगीर की रात की नींद हराम हो गई। भयानक सपने आते और डर लगने लगता। पहले निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द को बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा कि आपने किसी संत पुरुष का अपमान किया है। फिर साईं मियाँ मीर जी, जिनसे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहिब की नींव रखवाई थी। हरमंदर साहिब जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, श्री अमृतसर में स्थापित है, उनको बुलाया। उन्होंने भी जहांगीर से कहा कि पूरा पंजाब आक्रोशित हो उठा है, तुमने पाप किया है और संत पुरुष को बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ोगे तभी तुम ठीक हो पाओगे। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी को जब रिहा करने का फरमान सुनाया गया तो उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ जितने भी बंदी हैं सबको लेकर जाऊंगा।
उस समय जहांगीर ने बंदी गृह में देश के विभिन्न राज्यों के 52 राजाओं को बंदी बनाए हुआ था। जहांगीर रिहा करने के लिए तैयार तो हो गया, परंतु एक शर्त रखी और कहा कि जितने बंदी आपका हाथ पकड़कर और दामन पकड़कर जा सकते हैं वही रिहा होंगे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी 50 कलियों वाला चोला पहनते थे, अतः उन्होंने सभी बंदी राजाओं से कहा कि आप सभी मेरे चोले की एक एक कली पकड़ो और दोनों हाथों से 2 राजाओं को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों के 52 राजाओं को यातनाओं भरे जीवन से मुक्त करवाया। और गुरु साहब को तभी से सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक दाता बंदी छोड़ कहा जाता है। साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त का निर्माण करवाया। लाहौर, जहाँ 5वें गुरु साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अत्याचार व धर्मांतरण के विरोध में पवित्र बलिदान दिया था, वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। अमृतसर में विवेकसर और कौलसर सरोवर का निर्माण, अमृतसर शहर की सुरक्षा के लिए लोहगढ़ किले का निर्माण, पंजाब में महराज व गुरुसर नामक स्थान बसाए और कीरतपुर शहर की स्थापना की। शाहजहाँ से 4 बड़े युद्ध हुए और चारों लड़ाइयों में शाहजहाँ को मात खानी पड़ी। शाहजहाँ को बुरी तरह परास्त किया। श्री गुरु हरराय जी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर साहेब श्री गुरु हरगोबिंद जी 2 मार्च सन 1644 को पंजाब के कीरतपुर में आपने देह त्याग दी। बारंबार नमन करते हैं भारत माँ के महान संत शूरवीर योद्धा दिव्य आत्मा साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को।
जय हिंद।